हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा, फ्रेंड्स उसके लिए सामान्य अध्ययन पेपर 2 में जो बीपीएससी का सिलेबस दिया गया है टीचर भर्ती 2023 का, उस सिलेबस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गांधी युग। इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। आज हमारा यह पार्ट 1 है और कल मैं आपको पार्ट 2 उपलब्ध करवा दूंगा। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। और देखिए, बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा, उसमें कहा गया है कि एससीईआरटी के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, एससीईआरटी बुक्स के। तो उस पर आधारित प्रश्न जो है कवर कराया जा रहा है। 2 सेट मैंने उसका अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित गांधी युग से, यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी युग 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 172 प्रश्न देखने को मिलेंगे और पार्ट 1 है आज हमारा यह। और पार्ट 1 में मैं आपको 87 क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दें। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं डांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो अगर भारत में बात करें तो इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में 1917 में। 1917 चंपारण सत्याग्रह आपको याद होगा, राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और उन्होंने यहाँ के जो नील किसान थे उनकी दुर्दशा के तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था और गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट में देकर के आंसर बताते चलिएगा। देखिए, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो देखिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने, ठीक है, सैंडर्स को जो है गोली मारा था। तो भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया गया था। साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो यही सैंडर्स जो था इसी ने जो है लाठीचार्ज करवाया था और जिससे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। चलिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का जो नारा है ये दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। चौथा प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। देखिए, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1940। ठीक है, चलिए 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। तो यह जो राज्य था यह हैदराबाद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु, एक देश बंधु है, एक दीन बंधु है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। देश बंधु का जो है उपाधि दिया गया है चित्तरंजन दास को और दीन बंधु का उपाधि जो है ये दिया गया है CF एंड्रूज को। किसको? CF एंड्रयूज को दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था। तो 1929 का जो अधिवेशन है फ्रेंड्स ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, चलिए कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में
भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। और फिर 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुआ, जिसमें गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 1942 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा करो या मरो का नारा जो है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा याद रखना है, किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और सिंगापुर में दिया था, और कब दिया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1943 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए मिलान करना है। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। ठीक है, तो अब इसको आप लोग मिला लेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिएगा 2, 3, 1 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? देखिए असहयोग आंदोलन दरअसल स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु भी हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसको स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को, और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की कांड हुई, जिसके कारण गांधी जी ने इसको निलंबित कर दिया। और गांधी जी ने 12 फरवरी 1900, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की, और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 13 नंबर। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा इधर करता हूँ। हाँ, अब स्पष्ट दिख रहा होगा कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डेट सहित आपको याद रखना है। यह हुआ था कहाँ पर? तो अमृतसर में। ठीक है, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ये भी आप याद रखेंगे। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है यह स्टार्ट कब हुआ था? दांडी मार्च, अच्छा आपको याद होगा, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा गांधी जी ने शुरू किया था। 6 अप्रैल 1930 को, अच्छा दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू किया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके नमक बना करके नमक का नोट तोड़ा, और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 में। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? आपको याद रखना है इनको फांसी कब दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को? तो 23 मार्च 1931 को। और इनको फांसी दी गई थी 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो ये दिया था आपका वर्ष 1919 का रॉलेक्ट अधिनियम। ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। आपको ध्यान रखना है, ये डेट पूछा जाता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इसको दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। यह किससे संबंधित है? तो देखिए इसी पर गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की सहमति बनाई थी, और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी होगा। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? बताइएगा। तो फ्रेंड्स यह 1935 का जो अधिनियम था उसी में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? अच्छा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। दरअसल यह घटना जो है यह हुई थी कब? तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां,
रोशनलाल राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल हो गए थे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसके जो नायक थे ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे। देखिए फ्रेंड्स, SCRT के बुक से जो है प्रश्न मैंने लिया है और सीरीज एक स्टार्ट किया हुआ है। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। मैंने आपको 2 सेट ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल से जुड़ जाइए और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कंटिन्यू वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चैम्सफोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था। तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न कि 20 सितंबर 1932 को यरवड़ा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। तो ये किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड के विरोध में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड और इसी ने 16 अगस्त 1932 को जो है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन थे, तो बताइए कौन थे। तो फ्रेंड्स ये थे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो पहली बार प्रयोग जो है ये किया था 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो फ्रेंड्स यह आदेश जो है यह दिया था जनरल डायर ने। ठीक है, REH डायर ने। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा है सबसे पहले, तो सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया है सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और इसके 3 सदस्य स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर थे। ये 3 नाम आपको याद रखना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, इसी के कारण जो है यह असफल हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष जो रहे थे ये अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे। तो महात्मा गांधी उस समय बंगाल के नोआखली में मौजूद थे। बंगाल के नोआखली में थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर देखिए कोलकाता हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारा था। यह 30 जनवरी 1948 की घटना थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अब देखिए आ गया ना भारत का पहला गवर्नर जनरल भारतीय, तो ये C राजगोपालाचारी था। अगर भारतीय हट जाता तो लॉर्ड माउंटबेटन होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, C करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे 34 नंबर कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। कायदे आजम के नाम से जाना जाता है किसको, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो इनको जो है किसके लिए जाना जाता है। तो इनको जाना जाता है लौह पुरुष के रूप में और राज्यों के पुनर्गठन के रूप में। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, मैंने आपको बताया है ना। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। चलो उसके बाद देखिएगा, इसको एक टेस्ट के तौर पर लगाइए, पूरा सेशन देखिए, मज़ा आएगा आपको। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो ये हमने बताया ना आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि कब हुआ था, 1931 में हुआ था। 1930 में पहला हुआ था,
1931 में दूसरा हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू थे। बाबा साहब अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू थे। ये नाम आपको याद रखना है। ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, चलिए 37 नंबर करेंगे। 37 नंबर है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था और उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे बताइएगा। इसके लेखक हैं चित्तरंजन दास। उसके बाद देखिएगा कि पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया? आपने मूवी देखा है ना, मूवी का नाम क्या है? उधम सिंह है। उधम सिंह ने जो है मारा है। चलिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को जो है बम्बई पहुंचा था। क्लियर है। और 27 मई 1930 को जो है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में किस वर्ष आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आया है 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये रचनाकार कौन है इसके? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसके रचना जो है किया है किसने? तो मोहम्मद इकबाल ने। दीन बंधु, देखिए आ गया ना, दीन बंधु मैंने आपको बताया था CF एंड्रूज को कहा जाता है और देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचना है महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का भारत आगमन मैंने बताया था आपको कब? तो 3 फरवरी 1928 को, यहाँ 1928 में लिख देता हूँ। असहयोग आंदोलन 1920। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। गांधी यूनियन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये अब आप क्रम आप लोग लगा सकते हैं। क्रम जो होगा ये क्या हो जाएगा? क्रम इसका हो जाएगा, सबसे पहले देखिए 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 12 मार्च 1930 को इन्होंने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके नमक बना करके नमक कानून तोड़ा और संविधान आंदोलन की स्टार्ट हो गया। कहीं कहीं आपको 386 किलोमीटर मिलेगा और कहीं कहीं आपको 385 किलोमीटर मिलेगा। ठीक है, चलिए गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये कानून है रॉलेट एक्ट। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जो है कौन सा इसमें से नहीं है? जिसमें संबंधित RC दत्त नहीं है। ठीक है, RC दत्त नहीं है। बाकी इनमें से देखिए गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खां और मोहन सिंह, ठीक है, ये संबंधित हैं। चलिए उसके बाद 51 नंबर देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। याद रखेंगे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। ये तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। और दूसरा विभाजन कब हुआ था? इसको भी याद रखना है। दूसरा विभाजन 1918 में मुंबई में हुआ था। पहला सूरत में 1907 में हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो लाल कुर्ती जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है, खुदाई खिदमतगार, इसका स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी?
सर की उपाधि जो है ये लौटा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने लौटाया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और राय बहादुर की उपाधि जमुनालाल बजाज ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, बताइए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, और उस समय जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था ये बंगाल के नोआखली में मौजूद थे। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए मैं कितना डिटेल में बता रहा हूँ कि आगे भी आपको उसी तरह के प्रश्न मिल जा रहे हैं। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है। ठीक है, याद रखेंगे। माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ महात्मा गांधी जी ने, अभी मैंने आपको बताया है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये किया था डॉक्टर अंसारी जी ने। अगला प्रश्न करेंगे कि 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? तो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किया था। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनके मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? तो यह घोषणा उन्होंने किया था किसके द्वारा? तो याद रखना है ये किया था अगस्त 1917 के घोषणा के द्वारा। ठीक है, चलिए। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ गोरखपुर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 63 नंबर कि किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो यह कथन जो है यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज की किसकी उक्ति है? हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज यह कहा है किसने? तो फ्रेंड्स यह कहा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसके बाद देखिए भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय जो है 1942 में कौन था, बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे थे? तो केवल एक बार रहे थे। ये 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। चलिए एक बार राइट आंसर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह दिया था किसने? तो भगत सिंह हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर। उसके बाद देखिए भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। JB कृपलानी थे। ठीक है, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? तो रेड क्लिफ, आपको याद है ना, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सर, सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? रचना की थी जब वे, तो हिंद स्वराज की उन्होंने रचना किया था जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया है? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना जो है यह किसने किया है? तो फ्रेंड्स यह किया है SN बनर्जी जी ने। ठीक है, SN बनर्जी ने किया है। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इस पत्रिका का नाम जो है क्या है? इसका नाम है इंडियन ओपिनियन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो मैंने अभी आपको बताया था कि यह गांधी इरविन समझौता था, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। ठीक है, हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कहाँ अक्टूबर 21, 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार करिए और इनका सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर मैं आपको पहले बताता हूँ। जो करेक्ट आंसर होगा इसका ये आपका बिल्कुल 1 2 3 क्रम से दिया गया है। ठीक है, चलिए गांधी इरविन समझौता
मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत, ये सब मैंने आपको बताया है अभी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से हुई थी। तो ये किस उद्देश्य से हुई थी? इसका उद्देश्य था 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मिलान करना है। द इंडियन स्ट्रगल बुक है और इसके रचयिता कौन है? द इंडियन स्ट्रगल को लिखा किसने है? द इंडियन स्ट्रगल को लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिया इन ट्रांजिशन को किसने लिखा है? इंडिया इन ट्रांजिशन को लिखा है किसने? तो एम.एन. रॉय ने। वेकअप इंडिया को लिखा है किसने? तो एनी बेसेंट ने। और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया बी.पी. मेनन ने लिखा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था यह विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के समय भी यही था, मैंने आपको बताया भी है। 1947 और आज़ादी के समय क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली आज़ादी के समय था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? 1938 का अधिवेशन जो है ये इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। याद रखना, 38 और 39 दोनों का। और 1938 का जो अधिवेशन है ये हुआ था हरिपुरा में, और 1939 का त्रिपुरी में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? दरअसल देखिए सारे बड़े नेता जो है गिरफ्तार हो गए थे, आपको भी पता है। तो सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सारे जो वरिष्ठ नेता थे उनको तो गिरफ्तार ही कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किया है वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? कि इसमें सभी सदस्य जो थे ये अंग्रेज थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए हम लोग 87 प्रश्न तक ही कवर करेंगे, और बाकी नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं 179 तक मैं आपको यहाँ पर दिखा दे, 172 तक, माफ़ करेंगे 172 तक। ठीक है, इसको हम लोग कल पार्ट 2 में कवर कर लेंगे।